हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों ये आपके क्लास थर्ड की हिंदी की बुक है और आज हिंदी का बच्चों ये आपका फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको अपनी हिंदी की CW कॉपी आप ले लीजिए और अच्छी तरीके से सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर सारी चीजें आप लेकर के पहले बैठ जाओ, रेडी हो जाओ, ताकि आप लोग साथ साथ में वीडियो को पॉज करके, रोक करके और लिखते भी चलेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको चैप्टर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी। ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है, तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, तुम भी ऊंचे बन जाओ। और ये जो पोयम है इसमें आपका ये देखिए एक पोयम है ये, और ये पोयम के राइटर कौन है, किन्होंने ये पोयम लिखा है, तो उनका नाम क्या है, सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, ये हमारे राइटर हैं जिन्होंने ये पोयम लिखा है। अब इस पोयम में देखिए आपका यहाँ से शुरुआत है। पोयम में क्या कहता है कि हमारी जो नेचर है, देखिए एक तो टीचर होते हैं, आपके कई टीचर होते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके टीचर। जब आप छोटे रहते हो, घर में रहते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आपको कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलना है, इवन आपको चलना कैसे है, खाना खाना कैसे है। ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं। जब आप बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर अब आपको पढ़ना कैसे है, मैनर कैसा होना चाहिए, कैसे बात करने का तरीका होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं। ओके, उसके बाद एक हमारा और टीचर होता है, वो होता है नेचर। नेचर का मतलब बेटा प्रकृति, यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हर चीज़ों से हमको सीखने को मिलता है। लेकिन इन बातों पर ध्यान किसका जाता है, ज़्यादातर जो राइटर होते हैं ना, ये जो पोएम लिखते हैं, उनका ध्यान ज़्यादा जाता है इन चीज़ों पर। जैसे हमारे सामने नदियाँ बह रही हैं, वो हमको क्या सिखा रही हैं, पेड़ खड़े हैं, वो हमको क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, पर्वत है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो हमको क्या सिखा रहे हैं। तो नेचर भी हमारे लिए एक टीचर होते हैं जो हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथी जो हमारे टीचर होते हैं वो होता है हमारी ज़िंदगी। जब हम अपनी ज़िंदगी लाइफ शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ में किस किस तरीके की कठिनाइयाँ आ रही हैं, है ना। लाइफ में बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है, और सीखने का काम हमारे पूरी लाइफ चलता रहता है। हर दिन हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आपका ध्यान जाना चाहिए उस चीज़ की तरफ कि ये चीज़ हमको कुछ सिखा के जा रहा है, हमको कुछ सीखना है। गलतियों से सीखते हैं, अपनी अच्छाइयों से सीखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ही हमको सीखने पर फोकस करते रहना है। इस चैप्टर में आपको यही बातें बताई जा रही हैं। देखिए शुरुआत क्या कह रहा है, पर्वत कहता शीश उठाकर, यानी कि शीश का मतलब क्या होता है, अपना सिर उठा करके। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। मतलब हमको क्या करना है, ऊंचा बनना है। ऊंचे बनने का मतलब क्या होता है कि आपका बिहेवियर इतना ऊंचा होना चाहिए, आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, अपनी सोच को बहुत ऊंचा बनाना है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, यानी कि गहराई का मतलब क्या कि आप थोड़ा थिंकिंग, गंभीरता, है ना, किसी बातों को थोड़ा सोच समझ करके काम करना। ये चीज हमको कौन बताता है, सागर कहता है। तो सागर ने ये बात कहा। ठीक है, और ये बात हमको कौन बता रहा है, जो इस पोयम के जो राइटर हैं वो हमको बता रहे हैं कि सागर ऐसे कह रहा है, तो हमको भी ये चीज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। पर्वत कहता है कि एकदम खड़ा है पर्वत जैसे, है ना, तो उसी तरीके से आप भी ऊंचे बनिए। ऊंचे बनिए मतलब महान बनिए। महान बनिए का मतलब क्या होता है, महान बनिए का मतलब अपने काम से महान बनना है। इतना अच्छा काम करना है कि सब आपकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और हमेशा आपको क्या करना है, दया भावना रखनी है। मतलब ऊंचा बनने का काम कि अच्छे बनने हैं। ठीक है, एक आइडियल बनना है, और गंभीरता लानी है अपने अंदर। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। अब कह रहा है कि बार बार जो तरल तरंग, ठीक है, तरल तरंग जो होते हैं वो उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। का मतलब हमेशा आपके मन में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि कुछ करना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। अपने काम में, जो आप डेली का काम भी करते हैं ना, उसमें भी आपको काम में बहुत मजा आएगा अगर आपके अंदर एक उमंग है। ठीक है, एक प्यारी सी उमंग है, उमंग एक्साइटमेंट है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। ठीक है, तो वो काम में फिर क्या होता है, बहुत मजा आता है। यानी कि अप हो या डाउन हो, ठीक है ना, अप हो
या फिर डाउन हो, लेकिन हमको हमेशा अपने अंदर एक विल पावर, एक एक्साइटमेंट काम करने की, एक उत्साह, उमंग, ये हमेशा रखना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। अपना पेशेंस, धैर्य का मतलब क्या होता है बच्चों? पेशेंस। हमको अपना पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा हो कि बहुत ज्यादा काम का बर्डन हो गया हो, तो आपको लगता हो कैसे करेंगे इतना सारा काम, तो आप एक करना तो शुरू करो, ठीक है। पहले क्या होता है ना, जब काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम सोचते हैं अरे इतना काम है कैसे करेंगे, लेकिन उस समय जब आपके पास काम ज्यादा हो जाए तो आपको उस टाइम क्या सोचना चाहिए कि पहले मैं इतना तो करूं, काम को बांट लो, टुकड़े में कई स्टेप में बांट दो, ठीक है। कि पहले एक टुकड़ा करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, यानी कितना भी आपके ऊपर भार हो काम का, ठीक है, लेकिन उसको आराम से, तसल्ली से, धैर्य से, पेशेंस के साथ आराम से उसको करना चाहिए। नभ कहता है इतना फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। सारा संसार यहाँ ढकने का मतलब क्या है बच्चों? कि आप इतना अच्छा काम करिए कि पूरा संसार आपको याद रखे। आप देखते हैं जैसे अब्दुल कलाम को आप देखिए, है ना, पूरा हम सब कितना रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो उन्होंने अपने काम से इतने सिंपल, मतलब उनका लिविंग स्टाइल इतना सिंपल है, लेकिन उन्होंने अपने काम से सबको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करा है, तो सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही कह रहा है कि आप इतना ज़्यादा अच्छा बनो, इतने अच्छे काम करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है, गंभीरता रखो, पेशेंस रखो, और हर काम को आराम से, गंभीरता से हमको करना चाहिए, और इतना अच्छा हमको बन के दिखाना है कि सब हमारी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। इज्जत हमको खुद पाना है अपने काम से। तो ये देखिए पोयम बच्चों, ये हमको कितना अच्छा सिखा रहा है। अब आपको इसका राइटिंग काम करना है। पोयम ये डन हो गया। राइटिंग काम में आपको यहाँ सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम डालो और राइटर का नाम जरूर लिखो, क्योंकि इतने अच्छे ये राइटर हैं, देखिए, जिन्होंने हमको इतना अच्छा पोयम बताया, तो इनका नाम तो याद करना बनता है ना। तो आपको नाम याद होना चाहिए, सोहन लाल द्विवेदी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नाम लिखिए, राइटर का नाम लिखिए, चैप्टर लिखिए। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब देखिए, वीडियो को मैंने आपको बताया ना कि वीडियो को पॉज कैसे करते हैं। वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, और आपको चैप्टर फर्स्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पोएम लिखो सुंदर राइटिंग में, और बोल बोल करके। डायरेक्टली काम कहाँ करेंगे? CW कॉपी में करेंगे। देखिए मैंने वीडियो रोक रखा है आपके सामने, ठीक है ना। सुंदर राइटिंग में करेंगे और बोल बोल करके आप लिखते रहो। CW कॉपी में करना बच्चों, और बोल बोल करके ही लिखना। बोल कर लिखने से हमारी रीडिंग भी सुधरती है, ठीक है। चलिए यहां तक लिख लिया आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सेकेंड वाला ये 4 लाइन लिख लो। ठीक है बच्चों, अब ये आपका लास्ट 4 लाइन। वीडियो को रोक करके और आपको लिख लेना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा राइटिंग काम हो गया। CW कॉपी में देखिए आपका काम हो गया। अब आपको होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क में बच्चों आपको इसी पोयम को खूब अच्छी तरीके से आपको बोल बोल करके याद करना है। कई बार बोल बोल करके अपने घर में ऐसे ही बोलते रहना, घूमते रहो, टहलते रहो, खेलते रहो, लेकिन बोलते रहना। ये पोयम आपको खूब अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और लर्न करने के बाद 1 टाइम प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क रजिस्टर में, जिससे आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और खूब अच्छी तरीके से बोलना है। जब स्कूल खुलेगा ना, रीओपन होगा जब, और जब आप लोग आएंगे तो सबसे पहले मैं क्लास के हर एक बच्चे से पोयम ये सुनूंगी। तो खूब अच्छी तरीके से इसको आपको लर्न करना है, तेज तेज से बोल बोल करके याद करना, और साथ में क्या करना है, इसको 1 टाइम आपको होमवर्क रजिस्टर में भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हिंदी का आपका फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर, आज का क्लास यहीं ओवर होता है। स्टडी करते रहिएगा। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।